गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे आप लोग बढ़िया मस्त मज़े में। आइए हम लोग देखते हैं हमने कल के बीते 2 दिनों में क्या देखा था। गिफ्ट सिटी देखा था, ठीक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखा था, सोफिया देखा था और मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड देखा था, रामसर संधि देखा था, माउंट गिरनार देखा था। इन सब को देखते हुए आज हम लोग डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स की नए टॉपिक को। ठीक है, देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या था उन सबको देखते हुए, जैसे कि जॉइंट पार्लियामेंट था, ये किसका कैसे गठन होता है। ठीक, इन सब चीज़ को देखते हैं। आइए पहले टॉपिक नोट करते हैं क्या क्या हम करना है। आइए देखते हैं पहले हम लोग पहले आज देखेंगे सबसे पहले जेपीसी के बारे में, समझे। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ये क्यों न्यूज़ में रही, और इसके साथ में संसदीय समिति को भी हम देख लेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर देखेंगे नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम फ्रेमवर्क। कहने का मतलब राष्ट्रीय कार्यक्रम और प्रोजेक्ट प्रबंधन नीति, इसको क्यों लाया गया इसको भी देख लेंगे। इसके साथ में ऐसी जैसे इसके देखिए क्वालिटी ऑफ QCI को था चर्चा में, तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये क्यों चर्चा में रही इसको भी देख लेंगे। इसी के साथ मर्ज किया गया। ठीक, कुम्हार सशक्तिकरण योजना ये कब लॉन्च किया गया था, 2018 में लॉन्च किया गया था। ठीक, लेकिन बट ये अभी हाल में न्यूज़ में रही है, क्यों रही है इसको ये भी देख लेंगे। ठीक, उसके बाद CBI रही है, CBI क्यों रही है इसको भी आज देखेंगे अपन। उसके बाद किक के बारे में मैं आज भी थी न्यूज़ में, बट इसके बारे में आज कुछ नहीं बताऊंगा। कल मैंने सारा चीज़ उसका डिटेल्स बता दिया था, कहीं से कुछ चीज़ छूटा नहीं था। हाँ, एक जो है ना कल के न्यूज़ में हम लोग प्रथम पढ़े थे। प्रथम जो है ना 2005 से प्रथम, हाँ एसर रिपोर्ट जो के लिए आती है, प्रथम संस्था थी 2005 से कंटिन्यू कार्य करते आ रही इंडिया में लगातार 15 वर्षों तक। अभी बीच में 15 वर्ष इसका पूरा गया था, हो गया था, समझे। 15 वर्षों तक कार्यक्रम किया। चलिए एक एक पे हम लोग चर्चा करते हैं पहले। आइए देखते हैं जेपीसी के बारे में। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी मतलब संयुक्त संसदीय समिति, ठीक है। आज देखते हैं पहले इसका फॉर्म क्या है। संसदीय समिति की गठन की चर्चा संविधान में कहीं नहीं की गई। मतलब यही संयुक्त संसद यानी कोई भी संसद का समिति है गठन, उसका चर्चा हमारे संविधान में किया ही नहीं गया, ठीक ना। इसका गठन संसदीय प्रक्रिया के तहत किया जाता है। मतलब संसद के पास इतना सारा काम होता है ना, वो अपने काम के भार को कम करने के लिए समितियां गठन करते हैं कि भैया आप ये काम देख लो, आप वो काम देख लो। अनेक वेरियस प्रकार की समितियां गठन करते हैं। ठीक, इसका गठन सदन यानी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट, यह एक अस्थायी समिति है। जेपीसी जो है ये क्या है, अस्थायी समिति है। ठीक, ऐसी समिति का गठन किसी भी सभा द्वारा प्रस्ताव लाकर कराया जा सकता, मतलब चाहे राज्यसभा या लोकसभा हो। अगर उसको लगता है कि भाई एक कमेटी का गठन कर काम बहुत ज़्यादा है, जॉइंट समिति का गठन होना चाहिए, तो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो वो अपना प्रस्ताव ला के करवा सकते हैं। इस पर सहमति, दोनों का सहमति होना अनिवार्य है। यदि राज्यसभा लाती है प्रस्ताव को तो लोकसभा को सहमति देना अनिवार्य है। ठीक, जब तक वो लोकसभा नहीं देंगे तब तक समिति का गठन होगा ही नहीं। ठीक, दोनों हाउस को सहमत होना जरूरी है। अगर दोनों में से कोई एक नहीं सहमत होते तो फिर वैसे समिति का गठन नहीं होगा। ठीक, यह अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष यानी सदन को सौंपती है। लोकसभा से सदस्यों की संख्या राज्यसभा से दुगुनी होती है। ठीक, जैसे मान लीजिए राज्यसभा के 10 सदस्य इसमें हैं तो 20 सदस्य लोकसभा से हो जाएंगे इसमें। ठीक, अगला देखते हैं। समिति किसी भी से मतलब कोई भी व्यक्ति हो, संस्था हो या निजी व्यक्ति हो या फिर कोई मतलब सॉफ्टवेयर हो, किसी से भी सवाल जवाब कर सकती है तथा उनका उत्तर देना अनिवार्य है। अगर वो जवाब नहीं देता तो वो सदन की अवमानना मानी जाएगी, उस पर फिर कार्रवाई होगा। इसलिए चाहे आप यदि समिति राष्ट्रपति से पूछेंगे ना तो राष्ट्रपति को भी जवाब देना होगा। किसी भी इंडिविजुअल से पूछेंगे तो उनको जवाब देना ही होगा। आइए इसको फिर आगे देखते हैं, नोट कीजिए इसे। देखिए इसी के कारण रही चर्चा में ये, समझे। देखिए हाल ही में ट्विटर ने लद्दाख को चीन के मैप में दिखाया। अपना जो लद्दाख है अभी जो यूटी बना ना, उसको क्या किया, चीन के मैप में दिखा दिया, चीन के टेरिटरी बता दिया। इसी को लेकर के हमारी जो ये ज्वाइंट समिति बनी
ने ट्विटर से डाटा प्रोटेक्शन बिल से संबंधित सत्यापन जमा करने को कहा कि भैया आपके क्या अधिकार है कि मतलब आपको जो लॉन्च करने के लिए दिया जाता है ना, हाँ विधेयक दिया जाता है कि ठीक है आप यहाँ पे आइए लॉन्च कीजिए और रहिए, लेकिन वही डॉक्यूमेंट्स को छुपा के रखिएगा, किसी का साझा नहीं कीजिएगा, बस उसी के से संबंधित सत्यापन मांगा। ठीक, ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि यूएसए आधारित है। किसका है ये ट्विटर? यूएसए का है, यूएसए का, समझे, यूएसए अमेरिका का है। हाँ, इसी में आप देख लेते हैं हम लोग संसदीय समिति। देख लेते हैं हम लोग संसदीय समिति। हम लोग पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं, हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है कि संसदीय समिति बनाया जाएगा। ठीक, ये बस सदन की व्यवस्था के कार्य प्रक्रिया के लिए बनाया गया, काम के बर्डन को कम करने के लिए बनाया गया। ठीक, तो आइए देखते हैं इसमें संसदीय समिति का गठन सदन यानी किसके, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक, समिति के अध्यक्ष के दिशा अनुसार कार्य करता है। समिति जो है, अध्यक्ष बोलते हैं ना भैया जाइए आप इस फील्ड में काम कीजिएगा, जो फील्ड बताएंगे अध्यक्ष उसी फील्ड में कार्य करेगा। ठीक, समिति अपना रिपोर्ट, मतलब संसदीय समिति अपना रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। जब भी इनका काम हो जाएगा, रिपोर्ट किसको करेंगे? राष्ट्रपति को? जी नहीं, ना ही प्रधानमंत्री को, ना ही राष्ट्रपति को, सिर्फ स्पीकर को ये अपना रिपोर्ट सौंपेंगे। समिति का एक सचिवालय होता है जिसका गठन लोकसभा या राज्यसभा द्वारा किया जाता है। इसका एक सचिवालय, एक ऑफिस होता है, समझे। इस ऑफिस को गठन कौन करता है? लोकसभा या राज्यसभा। उनका जहाँ मन होगा, मान लीजिए इनका मन होगा पटना में करवाने का तो पटना में करवाएंगे। समिति की जहाँ से कार्य संबंधित रहता है वहाँ सचिवालय गठन कर दिया जाता है। हमारे संसदीय व्यवस्था में दो तरह के समिति का उपबंध है। एक अस्थायी समिति, एक अस्थायी समिति। अस्थायी समिति वह होता है जिसका विघटन जो समाप्त कभी नहीं होता है। जब तक हमारी संसदीय प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक अस्थायी समिति बना रहेगा। वह अस्थायी समिति ऐसी होती है, वह समिति जिसका गठन किया जाता है, अपने रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष के पास सौंपने के बाद उस समिति का स्वतः विघटन हो जाता है, समझे। वह समिति अपने आप समाप्त हो जाती है, काम पूरा हो गया, बस समिति समाप्त। ठीक, आइए तो देख लेते हैं अस्थायी समिति थोड़ा सा, और अस्थायी समिति तो हम देख ही लिए कैसे होता है। इसमें भी बहुत सारा बनता है, ठीक ना, आचार समिति, नियम समिति, क्या क्या समिति बनते रहता है। अस्थायी समिति में एक ही हम लोग देखेंगे, सिर्फ वित्तीय समिति को। आइए देख लेते हैं संसदीय समिति। हम लोग को बहुत सारा संसदीय समिति है, समझे, लेकिन हमको सिर्फ देखना जो जरूरत का है उसी को। कितना देखेंगे, इसमें 6 गो है। प्रशासनिक समिति अलग, समझे, सिर्फ हमको वित्तीय समिति देखना है। वित्तीय समिति में 3 समितियाँ आती है, कौन सी? लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति और सार्वजनिक उद्यम समिति। ठीक, इसके बारे में जानते हैं। पर सबसे पहले लोक लेखा समिति, इसका गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1921 में किया गया था। कब? 1921 में। ठीक, इसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22, जिसमें से 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। ठीक, ध्यान रखिएगा, हम बोलते हैं बार बार स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़िएगा। अगला देखते हैं प्रकलन समिति। इस समिति का गठन 1950, देखिए ये समिति जो है 1922 में ही आ गया था फॉर्म में, लेकिन आज़ादी के बाद से पहली बार इसका गठन कब हुआ था? 1950 में जॉन मथाई के सिफारिश पर किया गया था। जॉन मथाई उस समय भारत के रेल मंत्री हुआ करते थे। ठीक, तो उन्हीं के अनुसार, वित्त मंत्री हुआ करते थे, रेल मंत्री नहीं, वित्त मंत्री। इस समिति का गठन 1950 में जॉन मथाई के सिफारिश पर किया गया था। ठीक, उस समय जॉन मथाई भारत के वित्त मंत्री थे। ठीक, सदस्यों की संख्या 30 है। इस समिति में सदस्यों की संख्या कितना है? 30 है। देखिए सबसे यूनिक बात क्या है, इसमें राज्यसभा का एक भी सदस्य इसमें नहीं होता, सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही होते हैं इसमें। ठीक, यह भारत की सबसे बड़ी समिति है। दूसरा कोर पॉइंट इसका ये है, पूछ देता है एग्जाम में, भारत की सबसे बड़ी
या सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है, तो सीधे प्रकलन समिति या वित्तीय समिति, नाम पर्टिकुलरली दे देगा वित्तीय समिति की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो भाई प्रकलन से। ऑल ओवर सब में ये बड़ी समिति है, 30 महीने रखता है, कितना 30 मेंबर है इसके, ठीक। अब अगले देखते हैं सार्वजनिक उद्यम समिति। इसमें उद्योग मंत्री थे कौन, कृष्ण मेनन। इस समिति का गठन 1964 में कृष्ण मेनन के सिफारिश पर की गई थी, समझे। किसके, इस समिति का गठन 1964 में कृष्ण मेनन के सिफारिश पर की गई थी। इसके सदस्यों की संख्या कितनी, 22 है, 22 है। 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य लोकसभा राज्यसभा से। मैंने पहले ही बताया था ना, जितनी भी समिति है ना, समिति में लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों से दुगुनी होती है। इसको अब नोट कीजिए आप लोग, फिर आगे हम देखते हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहता है एकदम, बहुत सारे एग्जाम में, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं नेशनल प्रोग्राम के बारे में। अगला पॉइंट नोट कीजिए इसका, सॉरी। आइए देखते हैं राष्ट्रीय कार्यक्रम और प्रोजेक्ट नीति कार्यक्रम, ठीक। देखिए इसको कौन लाया था, हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। नीति आयोग और QCI दोनों मिलकर लाए थे, ठीक। हाँ देखिए, हाल में इस प्रोग्राम को नीति आयोग और QCI द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक। यह नीति संरचनात्मक विकास कार्यक्रम की देखरेख के लिए लाया गया। मतलब आए दिन देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत में होते रहता है, कहीं पे सड़क बन रही है तो कहीं पे पुल बन रही है, कहीं पे केमिकल फैक्ट्री लग रही, ठीक। तो उसी के देख रेख के लिए कभी कभी होता ना कि अब कोई पुल बन रहा तो उस पुलिया को बनाने में लगा दिया 4 साल 5 साल, बस उसी सब को देखते हुए ये नीति लाई गई। आप एक मूवी देखेंगे खट्टा मीठा, अक्षय कुमार वाली, उसमें देखते हैं मतलब रोड का निर्माण करता है तो क्या करता है, बजरी वगैरह मतलब कंकर जो भी होता है सामग्री उसमें बीच में ना डाल के रोड के किनारे डाला जाता है। तो उसी को जांच करने के लिए इस व्यवस्था को लाया गया, ठीक। इस नीति को लाया गया। बोलता है ना कि बीच में गोदिए ना, जहाँ बगल में गोदिए, बीच में क्यों खोद रहे हो, जहाँ माल लगाए, जहाँ मटेरियल लगाए वहाँ चेक कीजिए, बस वही बात है। उसी को देखते हुए इसको लाया गया। इस नीति से कार्य सही समय पर सही तरीके से हो पाएगा, मतलब ज़्यादा लेट भी नहीं होगा, कार्य सही समय पे होगा और सही तरीके से होगा। मतलब ये जो है ना, बार बार जाके व्यू करते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे और सजेस्ट करते रहेंगे, भाई इस तरह नहीं इस तरह से काम करो, यहाँ पे 4x6 का मसाला मिलाओ, जो होता है अपना मटेरियल वो मिलाते रहो। QCI का फुल फॉर्म देख लीजिए, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक। इसका गठन कब हुआ, इसका गठन 1997 में भारत सरकार और भारतीय उद्योग संस्थान द्वारा किया गया। दोनों के मिलकर QCI का गठन किया गया का 1997 में। देखिए यह संरचनात्मक विकास कार्यों को मान्यता देता है और इसकी गुणवत्ता की जांच करता है। जैसे मान लीजिए कोई चिप्स का फैक्ट्री हम लगाएं, ठीक, तो मान्यता कौन देगा इसको, QCI मान्यता देते हैं, ठीक। और उसके गुणवत्ता को, भाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो नहीं है। अगर मान लीजिए हम खा लिए चिप्स लेके, मेरा गला ही बैठ जाए, तो उसी चीज़ का गुणवत्ता जांचने के लिए कितना दुष्प्रभावित होगा, एक मेरा ही थोड़ा ना होगा, मतलब और भी लोग खाएंगे, जो खाएंगे उनको, बस वही गुणवत्ता जांच करने के लिए इसका गठन किया गया। कहा जाता है यह स्वतंत्र निकाय है, ये जो काम करेंगे इसको रोकेगा कोई नहीं, ठीक ना, काम करने दिया जाएगा। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। ये बात, ये सब नियुक्ति फियुक्ति है जो ना, ये सब ध्यान में रखा कीजिए कौन किसको कर रहा है, ठीक। QCI के अंतर्गत QCI संघ, लिख दीजिए QCI संघ के 3 भागीदारी सदस्य है, एसोचैम, CII और फिक्की, समझे। बस ये तीनों को याद रखिएगा। इसके कौन कौन से भागीदारी सदस्य है, QCI का, किसका, ये इसका सदस्य है, ठीक। इसी संस्थानों के द्वारा ये फॉर्म में आई थी QCI। आगे हम लोग देखते हैं अब कुम्हार सशक्तिकरण योजना देख लेंगे। आइए आप देखते हैं कुम्हार सशक्तिकरण योजना। यह योजना खादी ग्राम उद्योग मंत्रालय के द्वारा 2018 में लाया गया। कब, 2018 में, जब मिक्स ग्राइंडर दिया गया था ना, याद है आप लोग को, चाय की कपटी के लिए
मिक्स ग्राइंडर पीस के फिर उसी को बेचा जाएगा, क्योंकि मिट्टी की किल्लत हो रही थी, इसी को लेकर उसी 2018 में ही लाया गया। ठीक, यह योजना खादी ग्राम उद्योग मंत्रालय द्वारा 2018 में लाया गया था। याद रखिएगा, ग्राइंडर मिक्सी वाला मशीन वाला ग्राइंडर, हाँ टेराकोटा ग्राइंडर नाम था उसका। देखिए ये न्यूज में क्यों रहा, हाल ही में महाराष्ट्र के 100 कुम्हार परिवार को, कितना 100 कुम्हार परिवार को, यहाँ परिवार ना देकर 100 कुम्हार दे देगा, 100 कुम्हार को, तो याद रखिएगा, ध्यान शब्द पे ध्यान दीजिएगा। 100 कुम्हार परिवार को इलेक्ट्रॉनिक चाक दिया गया। बिजली से चलने वाला, जो पहले मिट्टी का वो चाक जो घुमाते थे हाथ से, तो उसमें टाइम भी बहुत लगता था, पर तेजी से हो भी नहीं पाता था, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वाला दिया गया कि आप उससे, हाँ इलेक्ट्रॉनिक चाक दिया गया। इससे क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगा, थोड़ा मॉडिफिकेशन करने में इसको आसान सहूलियत होगी। केवीआईसी मतलब खादी विलेज इंडस्ट्री ऑफ कंपनी कॉर्पोरेशन। ठीक, एक वैधानिक निकाय क्या है, यहाँ से क्वेश्चन लाता है। केवीआईसी क्या एक वैधानिक निकाय है, याद डायरेक्ट सीधे स्टेटमेंट में पूछ देता, याद रखिएगा। जी हाँ, एक वैधानिक निकाय। कमेंट करके हमें बताइएगा वैधानिक निकाय किसको कहते हैं। इसका गठन ग्रामीण उद्योग कमीशन एक्ट 1956 के तहत किया गया था। कब, 1956 के तहत किया गया। यह खादी ग्राम उद्योग मंत्रालय मिनिस्ट्री MSME के अंतर्गत आता है। ठीक, हाल ही में रेलवे के साथ समझौता कर इनके लिए बाजार उपलब्ध व्यवस्था कराई गई। किनको, कुम्हारों को, ये जो मिट्टी का बर्तन या खिलौना जो भी बनाएंगे उनके लिए रेलवे स्टेशन खोल दिया गया कि आप प्लेटफॉर्म पे जाके अपने सामान को बेच सकते हैं। इससे क्या होगा, कुम्हार की आय बढ़ेगी, सशक्तिकरण बढ़ेगा होगा, और इससे क्या होगा, हमारी ये आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो ये मैं एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ रहा, सब पॉइंट लिख रहे हैं, कहीं भी एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, ध्यान से पढ़िएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं CBI। आइए देखते हैं CBI। हमें CBI का फुल फॉर्म नहीं पता है, आप हमें बता दीजिएगा प्लीज़, मुझे नहीं आता CBI का, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा क्या होता है CBI का फुल फॉर्म। देखिए इसका गठन कब किया गया था, 1963 में किया गया था। कब, 1963 में किया गया था। ठीक, यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत, यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। यहाँ दे देगा या डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है, या फिर आपको दे देगा लॉ मिनिस्ट्री, या फिर आपको दे देगा होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक, इसका गठन कैसे हुआ, इसे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत शक्ति प्रदान किया गया। ठीक, किसके तहत, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत शक्ति प्रदान किया गया। इसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदेश दे सकते हैं। CBI को जांच करने के लिए आदेश उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों दे सकते हैं। ठीक, अगला देखते हैं, इसे केंद्र सरकार भी जांच के लिए आदेश दे सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या करना होगा, जिस राज्य में ये जांच करने के लिए जाएंगे उस राज्य की सहमति होना अनिवार्य है। याद रखिएगा, सहमति पर अगर सहमति नहीं देंगे तो नहीं होगा। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, ठीक है ना। जब ये न्यूज़ में रहती है ना, मतलब साल में एक ही बार CBI चर्चा में रहती है, बार बार नहीं रहती है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने का। अब हुआ क्या, न्यूज़ में क्यों रहा, हाल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री, वहाँ का कौन है अभी, हाँ उत्तराखंड का, कमेंट करके बताइएगा, के खिलाफ भ्रष्टाचार का आदेश दिया। ठीक, आदेश दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। मतलब भ्रष्टाचार का मामला उस पर दर्ज हुआ, तो CBI को बोला गया कि जाके जांच कीजिए कि सही बात है, इनका भ्रष्टाचार में कितना क्या किए हैं, हाँ करोड़ किए हैं कि 100 रुपया किए हैं, वही ना बताएंगे, तो CBI वाले ने। तो फिर जिस पर सुप्रीम कोर्ट क्या किया, रोक लगा दिए कि अभी जांच उच मत करो, रुक जा भैया, जहाँ वहीं रुक जा, तो अभी मामला दब गई। ठीक, फिर आगे देखते हैं। चलिए, आज का करंट अफेयर्स समाप्त। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम बेस के साथ चलेंगे। एग्ज़ाम मैं बोल रहा हूँ ना कि एग्ज़ाम निकलेगा तो हर हाल में निकलेगा, इसीलिए मैं तो सिर्फ इतना इसको बता देता हो गया, ऐसा नहीं होता ना, पूरा फॉर्म लेके बैकअप लेके चल रहे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।